आज हम शुरू करते हैं समवेयर समहाउ एपिसोड 1। तो चलो शुरू करते हैं। यह 2006 क्लास 11। हाई स्कूल से घर जाते समय सड़क पर एक लड़की तेजी से दौड़ती चलती जा रही है। उसका नाम फीम है। उसकी ब्यूटी यूनिक है, गोरी स्किन, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, तीखी नाक और फुल लिप्स। सफेद रिबन से उसकी चोटी बनी हुई है और वह अपने कॉन्वेंट स्कूल की यूनिफॉर्म पूरी तरह से रूल्स के अकॉर्डिंग पहने हुए है। वह किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो उससे आगे चल रहा है। फीम जोर से बोलती है, फीम की रुको मेरे लिए, इतनी जल्दी में क्यों हो? सामने चल रही लड़की किरण है। वह लंबी है, सफेद पोलो स्वेटशर्ट और मैरून स्वेटपैंट्स पहने हुए है। उसका दिल के आकार का चेहरा और हल्की भूरी आंखें उसे मिस्टीरियस चार्म देती हैं। किरण रुकती है, धीरे से अपने कंधे पर लटकते बैग को वेल एडजस्ट करती है और ईयरबड्स निकालती है। उसका चेहरा इमोशनलेस है। किरण, यह मेरी सिंपल चाल है, कहीं तुम्हारी टांगे ही छोटी तो नहीं? फीम गुस्से से किरण को घूरती है। फीम, तुम्हें पता है कि मैं धीमी हूँ, फिर भी तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती? किरण, क्या हमें हमेशा एक ही चाल से चलना चाहिए? मैं तो बस तुम्हें घर तक छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारा बैग भी उठा सकती हूँ। फीम, हाँ, हमें साथ साथ चलना चाहिए। किरण, क्यों? किरण क्यूरियोसिटी से अपनी आईब्रोज उठाती है। फीम, ताकि हम एक दूसरे के साथ चलें। और अगर मैं तुम्हारे पीछे रहूं तो तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। फीम की मुस्कान इतनी मीठी थी कि किरण का कोल्ड फेस अचानक लाल हो गया। किरण को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने फिर से ईयरबड्स कानों में लगा लिए, लेकिन इस बार उसकी चाल धीमी हो गई। फीम ने किरण को देखा और मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे बातें करने लगी। लेकिन तभी उसने देखा कि किरण ईयरबड्स लगाए हुए है और उसकी कोई बात सुन नहीं रही। फीम झट से उछककर खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली, फीम, तुम क्या सुन रही हो? मुझे भी सुनना है। किरण अचानक चौंक गई। फिर उसने हार मानते हुए अपने ईयरबड्स में से एक फीम के कान में लगा दिया। फीम खुशी से चमक उठी। जब संगीत बजने लगा तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। यह 2005 क्लास 9 क्लास 10 की तैयारी। बैंकॉक के एक हाई स्कूल में मैं पेटांग कोर्ट के पास एक बेंच पर सुस्ताते हुए बैठा था। हल्की हल्की हवा में कॉर्क के पेड़ों की सुगंध तैर रही थी। तभी एक मीठी आवाज सुनाई दी, अजनबी लड़की, हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। चौंक कर मैं सीधा बैठ गया और लगभग गिरने ही वाला था। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी सुंदरता को शब्दों में एक्सप्रेस करना कठिन था। फीम, क्लास 9 सेक्शन 3/2 की स्टूडेंट, जिसे मैं भूल नहीं सकता था। मैं, हाँ, क्यों नहीं? फीम ने अपना बैग बेंच पर रखा और किनारे बैठ गई। फीम की, तुम क्लास 3/1 में हो, सही? मैंने सरप्राइज से अपनी आईब्रोज उठाई। मैं हैरान था कि फीम मुझे जानती थी। हम केवल स्पोर्ट्स डे पर मिले थे, वह भी बिना इंट्रोडक्शन दिए। मैं, तो फीम, तुम मुझे जानती हो? फीम की बड़ी मासूम आंखें चमक उठी। फीम, हाँ, कि तुम बहुत मशहूर हो। लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने तुम्हें थाई संगीत क्लास में देखा है। मैं यहाँ पेटांग खेलने आता हूँ। फीम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, फीम, तो तुम हर दिन यहाँ आते हो? मैं, अक्सर, लेकिन हर दिन नहीं। मेरा और पॉक का घर पास में ही है। फीम, सच? मेरा भी। तुम्हारा घर किस गली में है? मैं, गली नंबर 12। फीम, ओह, मेरा गली नंबर 14 में है। चलो, जब मैं ट्यूटर से फ्री हो जाऊं तो साथ घर चलते हैं। मेरा ड्राइवर आ जाएगा। मैं उसकी फ्रेंडली नेचर से चौंक गया था। मैं, नहीं, मुझे पैदल चलना पसंद है। फीम हैरान हो गई। फीम, तुम पैदल जाते हो? थकते नहीं? मैं, नहीं, पैदल जाना ज्यादा आसान है। फीम ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। फीम, तो अगली बार हम साथ चलेंगे। क्या यह मेरी धड़कन थी? मुझे उम्मीद थी कि उसने नहीं सुनी होगी। तभी दूसरी ओर से फीम की दोस्त प्लोए की आवाज आई। प्लोए, फीम, तुम कब से यहाँ हो? ओह, यह की है ना? फीम ने अपनी दोस्त को देखकर हाथ हिलाया और फिर मेरी ओर मुस्कुरा कर देखा। फीम की, मैं जा रही हूँ।
फिर मिलेंगे। मैं जवाब सोच ही रहा था कि वह दूर जा चुकी थी। तभी पॉक आ गई, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। उसने फीम की ओर देखते हुए कहा, पॉक, यही फीम है ना? कितनी क्यूट है। मैं, हाँ, शायद ट्यूटर के लिए आई होगी। पॉक, हैरानी से, उसने तुमसे बात की? मैं, हाँ, क्यों? पॉक, क्योंकि वह किसी से बात नहीं करती। मुझे अब भी याद है, उस दिन के बाद फीम हर दिन मेरे पास आने लगी। कभी शतरंज खेलने तो कभी महंगे स्नैक्स लाने। और धीरे धीरे मेरी दुनिया बदलने लगी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।